सियासत में विरोधी हमेशा मुद्दों की तलाश में और सत्ता पक्ष को घेरने में लगे रहते हैं। ऐसे में अगर सवाल अपने ही उठाने लगे तो विरोधियों को घर बैठे ही मुद्दा मिल जाता है। इन दिनों कुछ ऐसा ही राजस्थान की सियासत में भी चल रहा है। दरअसल अशोक गहलोत सरकार की कानून व्यवस्था को विरोधियों के साथ साथ अब अपने ही कुनबे के कैबिनेट मंत्री ने भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। बाड़ाबंदी के वक्त बागी रुख अख्तियार करते हुए होटल पॉलिटिक्स से दूरी बनाने वाले मंत्री रमेश मीणा ने अब एक बार फिर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। वहीं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए हैं। चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर ये नौबत आई क्यों। दरअसल बुधवार को हिंडौन विधायक भरोसी लाल जाटव पर उनके ही घर पर जन सुनवाई के दौरान जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। जाटव पर एक युवक ने देसी कट्टा तान कर एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। हालांकि इस हमले में जाटव बाल बाल बच गए, लेकिन इस घटना ने प्रदेश में एक नए सियासी घमासान की शुरुआत कर दी। इस बार कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा ने अपनी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधायक आवास ही सुरक्षित नहीं है तो आम जन का क्या हाल होगा। मीणा ने ट्वीट करते हुए कहा कि 2 दिन पहले बजरी माफिया के कारण 2 सगी बहनों की मौत और अब राज्य के एक पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक पर खुलेआम जानलेवा हमला। साफ है कि करौली का पुलिस प्रशासन मरणासन हालात में है और मैंने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करा दिया है। वहीं सरकार के अंदर खाने से सवाल उठने के बाद आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरते हुए कहा कि सीएम अशोक गहलोत जी, जब आपकी सरकार के मंत्री रमेश मीणा जी आपको पुलिस माफियाओं के गठजोड़ की जानकारी 6 महीनों से संज्ञान में डाल रहे हैं तो भी आपने कोई कदम नहीं उठाया और इसी कारण एक विधायक पर उनके घर में हमला करने की कोशिश की गई। मामले में आप स्वयं स्पष्टीकरण दो। अब जब रमेश मीणा और हनुमान बेनीवाल ने ही सरकार की घेराबंदी कर ली तो फिर बीजेपी भी कहां चुप रहने वाली थी। और फिर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी सरकार को अपने निशाने पर ले लिया। पूनिया ने सरकार पर बरसते हुए कहा कि पहले राज्य में अपराधियों में पुलिस का भय होता था और आम जन का पुलिस में विश्वास, लेकिन अब आम जन में भय है और अपराधी खुलेआम आपराधिक कृत्य कर रहे हैं। चाहे पुलिस का कमजोर होता विश्वास हो या प्रशासनिक कमजोरी हो, इस वक्त प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बहरहाल इतना तो साफ है कि सूबे में लॉकडाउन खत्म होने के बाद से ही अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और इसकी तस्वीरें पिछले कुछ दिनों में नजर भी आई। वहीं प्रदेश का गृह विभाग खुद मुख्यमंत्री गहलोत के पास है, लिहाजा मुख्यमंत्री और सरकार पर सवाल उठना तो लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।